इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वागत इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलाशपुरी मोड़, मुगलसराय, चंदौली। आज कैसे भी भोले बाबा का विवाह कर दो। तो जैसे ही विद्वानों ने वेद मंत्र पढ़ करके कहा कि शुक्लाम वरधरम देवम मंगलम, भगवान आपका दाम्पत्य जीवन दोनों का सुखमय रहे, प्रसन्न रहो, मंगल कामना दी, तब देवता ने समझा कि विवाह हो गया। तब जय जयकार करने लगे, हे शंकर आपकी जय हो, हे विश्वनाथ आपकी जय हो, हे भूत बावन कैलाशपति आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। विवाह क्यों? अच्छा, प्रसन्नता इसलिए हुई, एक तो इसलिए कि विवाह ना हो सके, दूसरी ये भी थी कि शंकर जी के विवाह में देवताओं का कार्य सिद्ध होना था। अब वो क्या था? क्योंकि तारकासुर का आतंक हो रहा था। अब भगवान का पाणी ग्रहण हो गया है तो अवश्य भगवान की संतान उत्पन्न होगी और उसी संतान के द्वारा तारकासुर का वध हो गया। तो आज मानो आदि पीड़ा देवताओं की मिट गई। भोले बाबा के विवाह से प्रसन्न हो गए। जननी उमा बोल तवलीनी, ले उछंग सुंदर सिखदीनी। मां मैना ने उमा को बुलाया है, पार्वती मैया को, और बुला करके सुंदर शिक्षा दी है, बड़ी सुंदर पाती धर्म की शिक्षाएं, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सब बताया। कहा करो सदा शंकर पद सेवा, पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। नारियों का धर्म है कि अपने पति की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र में तो बंधुओं नारी को स्वतंत्र भी नहीं बताया है। आज अगर किसी बालक को, कन्या को कहो बेटा थोड़ा परतंत्रता में रहो, स्वतंत्रता ठीक नहीं, तो बोले आप कौन सी जिंदगी में जी रहे हो? आपको पता है ये भारत है, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, और तुम किस दुनिया में खोए हुए हो महाराज? वो शास्त्र का खंडन कर देती हैं। और मैं उनको उत्तर दे रहा हूं कि आप पद्म पुराण को खोल करके देखो, उसमें लिखा हुआ है कि नारी को कैसे जीवन जीना चाहिए। उसमें लिखा है वाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत पाणी ग्रहासी योवने, पुत्राणाम भर्तरी प्रेते नवजेत स्त्री स्वतंत्रता। अब ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये शास्त्र पुराण बोल रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये सब गलत है, किसने लिख दिया? ये अनादिकाल से पुराण लिखे हुए हैं, और पुराण किसी और ने नहीं, भगवान के 17वें अवतार वेद व्यास भगवान ने लिखे हैं, साक्षात भगवान ने लिखे। उसमें लिखा है वाल्ये पितुर्वसे तिष्ठेत, बालकपन में किसके सानिध्य में रहती हैं? पिता के सानिध्य में, पितुर्वसे तिष्ठेत। थोड़ी बड़ी हुई भाई बहनों के सानिध्य में आ जाती है। और पाणी ग्रहासी योवने, जब पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है विवाह, तो किसके सानिध्य में आ जाती हैं? पति के सानिध्य में। और किसी कारणवश पति ना रहे तो पुत्राणाम भर्तरी प्रेते, फिर पुत्रों के सानिध्य में आ जाता है। शास्त्र कहता है नवजेत स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं है। आइए मानते हैं कि नारी का जीवन बड़ा कष्टप्रद है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, आपने देखा होगा, नारी जीवन हारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध लेकिन आंखों में है पानी। तूने संसार को दूध पिलाया है, लेकिन इन संसार के लोगों ने तुझे केवल रुलाया है। ये नारी का जीवन होता है बंधु, ये नारी का जीवन है। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, नारी जीवन हारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध लेकिन आंखों में है पानी। ये जीवन नारी का होता है। बड़ी सुंदर शिक्षा दी, बेटा तुम जा रही हो शिव की अर्धांगिनी बन करके, इनकी अष्टपहर सेवा करना। नारी का धर्म है, पति कैसा भी क्यों ना हो उसकी सेवा करना चाहिए। अच्छा, 3 प्रकार की होती हैं पत्नी। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ध्यान से सुनना, आजकल 3 प्रकार की मिलती है। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी, और एक जो आजकल की दुनिया में होती है उसे क्या कहते हैं? वाइफ। एक धर्म पत्नी होती है, एक पत्नी होती है, और एक वाइफ होती है। अच्छा, तीनों में अंतर होता है। ये जो वाइफ होती है ना, ये केवल संपत्ति में साथ देती है,
और जब संपत्ति खत्म हो जाए तो रफू चक्कर हो जाती है। और जो पत्नी होती है वो पति की संपत्ति में भी साथ देती है और विपत्ति में भी साथ देती है, वो होती है पत्नी। और धर्म पत्नी बोले जो पति की संपत्ति में भी साथ दे, विपत्ति में भी साथ दे और पति की भक्ति में भी साथ दे, वो होती है धर्म पत्नी। पति कैसा भी स्थिति में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वो अंतिम सांस तक उसे छोड़ती नहीं, छोड़ती नहीं। कोड़ी भी क्यों ना हो जाए पति, लेकिन नहीं छोड़ती, वो होती है धर्म पत्नी। जो पति के पद चिन्हों पर पति के पीछे पीछे चले आज्ञा का पालन करते हुए, वो होती है धर्म पत्नी। और जो पति के कंधे से कंधा मिलाकर के बराबर में चले, वो होती है पत्नी। और जो पति से 10 कदम आगे ऊंची हील के सैंडल पहनकर, पर्स लटकाकर, चश्मा लगाकर, हाथ में मोबाइल लेकर के चले, समझ लो भैया ये होती है वाइफ। एक पति ने एक पत्नी से कहा, देख ना तो तू मेरी धर्म पत्नी बन पाई, ना पत्नी बन पाई, लेकिन हाँ वाइफ तो बन गई। ना तू धर्म पत्नी बनी ना पत्नी, पर हाँ वाइफ बन गई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, वाइफ ही सही, इसमें क्या बुरा है। तो पति बोला, तुझे पता है वाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है तुझे? तो बोली मुझे तो नहीं पता, तुम ही बताओ क्या होता है। तो पति बोला, वाइफ का फुल फॉर्म होता है, वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझते होंगे। WIFE वाइफ। बोले वाइफ का फुल फॉर्म होता है विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। जो बिना मतलब के कारण झगड़ा करती रहे, वो होती है वाइफ। पत्नी बोली, अच्छा तो हम झगड़ा करते हैं तुमसे? जो रोज तुम्हें गरम गरम रोटियां खिलाते हैं, थाली देते हैं, ये झगड़ा करते हैं? तुमको पता नहीं है वाइफ की फुल फॉर्म? मैं बताती हूँ वाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पति बोला, मुझे तो पता था कि वाइफ है, चुप तो रह ही नहीं सकती, बता, तू बता। तो बोले मैं बताती हूँ वाइफ की फुल फॉर्म क्या होती है। बोले वाइफ की फुल फॉर्म होती है विद इडियट फॉर एवर। चुप हो गए सब। क्यों हो गए? क्योंकि पत्नी ने ऐसा बोल दिया। पत्नी ने कहा WIFE, वाइफ का फुल फॉर्म होता है विद इडियट फॉर एवर, यानी पूरा जीवन एक गधे के साथ निकाल दे, उसे कहते हैं वाइफ। लेकिन नहीं बंधु, ये भारतीय संस्कृति शिक्षा नहीं देती। भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू धर्म की सनातनी संस्कृति क्या कहती है कि हमें धर्म पत्नी की तरह जीवन जीना चाहिए। धर्म पत्नी जैसे लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। अच्छे संस्कार लाओ, अपने स्वरूप को पहचानो। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आप बुद्धि विद्या स्वरूपा हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानो। बड़ी सुंदर शिक्षा मैना जी ने पार्वती जी को दी। बेटी आप ससुराल में जा रही हो, अब तक केवल एक कुल का भार था तुम्हारे ऊपर, अब दोनों कुलों की मर्यादा को आप बांध करके रखना। प्रसन्न हुए। उधर समय आ गया विदाई का। भोले बाबा ने विदा मांगी। सुंदर विदाई का समय आया। देखो बंधुओं, ये कन्या की विदाई होती है ना, ये बड़ी विलक्षण होती है। इस वेदना को वही समझ सकता है जिसने कन्या को जन्म दिया है। जिसने कन्याधन जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। वो नहीं समझ सकता बेटी की विदा। बचपन निकल गया उसका, युवावस्था में एक क्षण में दूसरे घर चली जाती है। आजकल तो एक परंपरा हो गई है कि लड़के को देख लेते हैं, पहले ये नहीं थी। जहां माता पिता देख आते थे, एक बार भी नहीं पूछती थी पिताजी आप किस घर में मुझे भेज रहे हैं, एक बार भी नहीं कहते थे। जिस खूंटे से बांध दो उससे ही बंध जाए, बाबुल तेरी लाडली एक गूंगी सी गाय। जैसे गौ माता को आप जिस खूंटे से बांध देते हो, चाहे धूप हो, सीरक हो, ठंड हो, बंधी रहती है चुपचाप। ऐसे ही बेटी को जहां भेज दो, जिसके साथ भेज दो, वहीं पूरा जीवन निकाल देती है। मां से कहा, मां धीरज रखो,
पिता को संभालो, आप दुखी मत हो। मानो पार्वती जी ही कह रही है क्या, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया मैया बाबुल को समझाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ, मैया बाबुल को समझाओ, रो रो करना मुझे रुलाओ, मैया बाबुल को समझाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ, तुम्हें कसम मैया, तुम्हें कसम मेरे असुअन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया ओ जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बेटिया तेरे और क्यों रोती है बेटी पराया, धन होती है पैसे वालों की हो चाहे, पैसे वालों की हो चाहे निर्धन की, मैं बेटिया तेरे हो जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की। कहाँ गई मेरी संग की सहेली, जा रही तेरी बिटिया अकेली,
बिटिया अकेली कहाँ आंगन की मैं बिटिया ओ जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं बेटिया तेरे आंगन की मैं बेटिया तेरे आंगन की मैं बेटिया आंगन की मैं बेटिया मैं बेटिया मैं बेटिया। बेटी की विदाई बड़ी दर्द भरी होती है बंधुओं, चाह कर भी कितना रोका जाए। जिसकी बेटी है उसे तो दर्द होता है, आस पड़ोस में जो खड़े रहते हैं विदाई पर वो भी रोने लगते हैं। आज यही दशा हुई, जैसे तैसे अपने को धीरज बनाया हिमाचल जी ने, मैना जी ने, और पार्वती जी को विदाई दी। पार्वती जी को साथ लेकर के भूत भावन कैलाशपति भोले बाबा पहुंच गए कैलाश पर। समय आने पर पार्वती जी के गर्भ से तब जन्मेऊ षडवदन कुमारा, षडानंद जी का जन्म हुआ। तारक असुर समर जिन मारा, उन्होंने तारकासुर का वध किया। गोस्वामी जी ने कहा, शंभु चरित सुनि सहज सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। याज्ञवल्क्य जी ने जब ये शंभु का चरित्र सुनाया, भोले बाबा की कथा, भरद्वाज जी गदगद हो गए, धन्य धन्य कहने लगे। हे ऋषिराज आप धन्य हो, आपने मुझे कितना सुंदर प्रसंग बताया भगवान शिव का। इधर एक दिन भोले बाबा जब पार्वती जी विवाह होके आई, तेहि गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सवकाला। कैलाश पर एक विशाल वट वृक्ष था। भूत बावन कैलाशपति वहां पर पहुंचे, सुंदर उस वट वृक्ष को देख करके वहां पर निज आसन लगा लिया और बैठ गए। प्रसन्नता से उस वृक्ष को निहार रहे हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस प्रकट हो गया हो और एक निष्ठ भाव से बैठे हो, ऐसे भोले बाबा भूत बावन बैठे थे। उसी समय पार्वती जी ने देखा कि मेरे स्वामी वट की छैया मार बैठे हैं, तत्काल उनके पास गई। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो पहे मातो भवानी, गई शंभो पहे माते भवानी। जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। आपने कल कथा सुनी, सती जी का जब परित्याग कर दिया था तो सन्मुख शंकर आसन दीना, लेकिन जब पार्वती के रूप में आई है तो वाम भाग हर आसन दीना, वाम भाग में बिठा लिया। पार्वती जी समझ गई कि अब पुरानी बात को प्रभु भूल गए, क्षमा कर दिया, मुझे इस रूप में आई हूं। वाम भाग में उनको स्थान दिया। तुरंत पार्वती जी ने अच्छा सो अवसर जाना और प्रश्न किया, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहे शैल कुमारी। जो सारे जगत को पवित्र पावन में बनाने वाली कथा है, ऐसी भगवान श्री राम की कथा के बारे में पूछना चाहती हैं। और बड़ा सुंदर पूछा, हे नाथ मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर दो। भोले बाबा ने कहा, देवी क्या पूछना चाहती हो, पूछो। प्रसन्न है आज भोले बाबा। बोले नाथ पहले तो मुझे ये बताओ
प्रथम सो कारण कयो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं, जो निराकार है, निर्गुण है, वो सगुण साकार रूप धारण करके इस धराधाम पर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये मुझे बताओ। प्रश्न बहुत अच्छा है। भगवान धराधाम पर किसके लिए आते हैं बंधुओं? गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा एक जगह और वो उन्होंने स्पष्ट किया है, मोहर लगाई है। भगवान किसके लिए आते हैं धराधाम पर? सो केवल भग तन हित लागी, सो केवल भग तन हित लागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी। माने प्रश्न किया कि धराधाम पर निर्गुण से साकार रूप सगुण रूप धर के क्यों आते हैं, किसके लिए? तो गोस्वामी जी ने एक जगह चित्रण खींचा, उन्होंने कहा किसके लिए आते हैं धराधाम पर भगवान? सो केवल, केवल शब्द लगने से किसी एक को संकेत कर रहे हैं, और वो कौन है? भगतन हित लागी, भक्तों के लिए ही भगवान अपने धराधाम पर आते हैं, अपने स्वर्ग को छोड़ करके भक्तों के लिए। तो एक ने कहा महाराज भक्तों के लिए आते हैं तो ज्ञानी के लिए नहीं आते क्या? अरे भक्ति योग के उपासकों के लिए आते हैं तो ज्ञानी को भी तो आते होंगे। इसका भी अगर हम भागवत का सांख्य योग देखें तो वहां स्पष्ट है। कर्दम जी महाराज जब 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भक्ति की, तो भगवान धराधाम पर आए, और किसके रूप में आए थे? पुत्र के रूप में, कपिल भगवान के रूप में। सामने आ गए भगवान भक्ति के वशीभूत होकर के। अब जब सामने आ गए फिर क्या किया? फिर कर्दम जी महाराज को वन में भेज दिया कि जाओ तपस्या करो। अब एक बात बताओ, सामने जब भगवान बैठा है तो वन में किसको प्राप्त करने के लिए गए? कर्दम ऋषि। जब सामने बेटा के रूप में परम ब्रह्म परमात्मा आ गया तो वो वन में किसको पाने के लिए गए? तो भगवान बताना चाहते हैं, हे कर्दम जी आपने भक्ति की थी, भक्ति के वशीभूत होकर के मैं धराधाम से ऊपर से नीचे धराधाम पर आ गया, लेकिन अब जो मैंने तुम्हें सन्यास धर्म का ज्ञान दिया है, इस ज्ञान मार्ग से तुम मेरे पास ऊपर आ जाना, इसलिए जाओ इस ज्ञान मार्ग को अपनाओ। तो ज्ञानी क्या करता है? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग से साधन चतुष्टय से परिपक्व होकर के वो इस धराधाम से भगवत धाम के लिए जाता है। और भगवान किसके लिए आते हैं? सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों के लिए। क्यों आते हैं भक्तों के लिए? अब देखो ज्ञानी होता है ना, उस पे तो सब विवेक है, ज्ञान है, अष्टांग योग से परिपूर्ण है, साधन चतुष्टय से परिपूर्ण है। तो वो क्या करता है? 2 डंडे लाया और एक डंडे के टुकड़े बनाए, उसने नसेनी बना ली, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसने अपनी ज्ञान से नसेनी बना ली, भगवान ऊपर है, नसेनी लगाई, झट से चढ़ गया। अब बेचारा भक्त तो दीन है, उस पर तो कोई सामग्री भी नहीं है, उसको तो ज्ञान भी नहीं है, कैसे भगवान के मिले? तो भगवान से कहता है भक्त, प्रभु जब ये ऊपर चढ़ सकता है तो तुम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते मेरे लिए? दीनता दिखाता है। जैसे भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, भगवान गणेश जी का वाहन है चूहा, कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, भगवान शंकर का वाहन है वृषभ, ऐसे ही भक्ति का वाहन है दीनता। भक्ति कैसे आएगी? दीनता से। बड़े बनने से नहीं आएगी, छोटा बनने से आएगी। मिटा दो अपनी हस्ती को, जो कुछ मर्त वाचा हो, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ेगा, दीनता जीवन में आ जाएगी तो दीनानाथ मिल जाएगा, छोटा बनना पड़ेगा। आप जानते हो राई कितनी छोटी होती है? राई जानते हो, माताएं जानती होंगी। राई कितना छोटा होता है, उसके 20 टुकड़े कर दिए जाए तो 20वां हिस्सा कितना बड़ा होगा? बहुत ही छोटा होगा। और उसके भी 20 कर दिए जाए तो दिखेगा ही नहीं। तो राई को 20वां हिस्सा, बाऊ को पुन 20, उससे भी छोटे बन जाओ तो मिल जाए जगदीश, तो भगवान मिलेंगे। इतना छोटा, इतना निम्न अपने आप को बनाना पड़ेगा, तो भगवान की भक्ति हृदय में आएगी। इसलिए ये विलक्षण बात है।
भगवान कहते हैं मेरे से मेरा वैकुंठ मांगोगे मैं दे दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए मैं संसारी पदार्थ भी दे सकता हूं, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन भक्ति सहज नहीं देता। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति के वशीभूत तो मुझे नौकर तक बनना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, नाचना पड़ता है मुझे भक्ति के वशीभूत तो। ऐसी दशा हो जाती है। एक ब्रज के संत थे महाराज, मैं सुनाई देता हूं, सरस माधुरी शरण जी, ब्रज के संत पुस्तक है, उसमें इनका चित्रण आया है कथा का। ये जयपुर के संत थे लेकिन वृंदावन में रहते थे, सरस माधुरी शरण जी। इनका एक नियम था कि ये वृंदावन से 14 शक्ति मीडिया अब आपके शहर में।